नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। बकरीद पर्व को लेकर कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। प्रशासनिक आश्वासन के बाद खत्म हुआ अनशन। सवारी के जेवरात लेकर फरार होने वाला ऑटो चालक गिरफ्तार। सामान बरामद और यातायात सूबेदार ने पिता की पुण्यतिथि पर बांटे हेलमेट। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। आगामी दिनों में आने वाले बकरीद पर्व को लेकर रीवा कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का किया गया आयोजन। 21 जुलाई बुधवार को मुस्लिम समुदाय का पर्व ईद उल अजहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी, एसपी राकेश सिंह, निगम आयुक्त मृणाल मीणा, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा सहित मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु समेत अन्य संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लिया गया है कि मस्जिद के अंदर रूल ऑफ 6P के तहत मस्जिदों में 6 लोगों की ही नमाज अदा की जाएगी। इसके साथ साथ कब्रिस्तान जाने में भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ बिजली व्यवस्था, पानी, साफ सफाई व्यवस्था हेतु नगर निगम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से बात की गई। आज जैसे बकरीद है, अगले बुधवार का है 21 तारीख को, उसको लेकर व्यवस्था के लेकर आज बैठक हुई है। सभी को विदित है, कोविड का लेकर 144 अभी भी दायरा लागू है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सभी प्रोग्राम्स में अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है। रूल ऑफ 6 भी लागू है कि ऐसे कोई भी कार्यक्रम करना है तो मतलब 6 लोग मैक्सिमम वहाँ हो सकता है। आज उनकी मुस्लिम समाज के सभी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हुई है। उसको व्यवस्था के लेकर नगर निगम का, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, साफ सफाई और पानी की सप्लाई के लेकर सारे अधिकारियों को निर्देश दिया है। और उसके साथ साथ कोविड के बारे में भी आज चर्चा हुई है कि समाज का पदाधिकारी सभी लोग भी सहमत है कि 3rd वेव को ध्यान में रखते हुए, कोविड को प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एट अ टाइम 6 ही लोग मतलब मस्जिद में आके नमाज पढ़ा पाएंगे। एंड उसके बाद भी कब्रिस्तान वगैरह भी जाता है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए मतलब छोटी सी ग्रुप्स में ही जाके उनको करना है। एक मास ऑर्गेनाइज्ड कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं करना है। और व्यवस्था के लेकर आज डिस्कशन हुआ है। समय सीमा भी निर्धारित की गई है नमाज पढ़ने के लिए। हाँ, डेफिनेटली, मतलब लास्ट टाइम थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन रखी है कि कौन सी टाइम पे रखेंगे। आज एसपी साहब की मौजूदगी में ये भी तय हुआ है कि पर्टिकुलर निर्धारित समय में ही सारे मस्जिद मतलब उसमें नमाज पढ़ाएंगे। तो उसको लेकर सो दैट व्यवस्था भी प्रशासन के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी व्यवस्था उसी हिसाब से हम लगाएंगे। प्रशासनिक आश्वासन के बाद आउटसोर्स कर्मचारी के पिता व समर्थकों ने अर्धरात्रि को तोड़ा अपना अनशन। कुछ हफ्ते पूर्व नईगढ़ी निवासी पवन तिवारी नईगढ़ी सब स्टेशन में विद्युत विभाग का कार्य करते समय 11 केवी लाइन की चपेट में आ गए थे और बुरी तरह से झुलस गए थे, जिसके बाद उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन स्वास्थ्य लाभ न होने के कारण नागपुर में एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि यदि जीवन बचाना है तो हाथ काटना पड़ेगा। हाथ काटकर जीवन तो बचा लिया गया, परंतु आर्थिक स्थिति सही न होने के चलते शहर के सामाजिक संगठन विप्र सेवा संघ ने 51,000 सहायतार्थ दिए। इसके साथ साथ अन्य समाज सेवी व सामाजिक संगठन व इधर उधर से उधार लेकर पवन का उपचार कराया गया। वहीं आउटसोर्स कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई सहयोग न मिलने से आहत होकर पीड़ित ने पिता समेत अन्य समर्थकों द्वारा बीते दिवस कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए थे, जिन्हें प्रशासन व पुलिस द्वारा रात्रि 8:30 पर समझाइश देने का प्रयास किया। इसी बीच कविता पांडे भी अनशन स्थल पर पहुंच गई और अनशनकारियों का समर्थन किया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा उनकी मांगों को अमल में लाने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही कंपनी की तरफ से रीवा कलेक्टर के माध्यम से 40,000 की त्वरित राहत राशि प्रदान की गई है और अनशनकारियों को आधी रात को दूध पिलाकर अनशन तोड़वाया गया। इस संबंध में कविता पांडे कांग्रेस नेत्री से रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने बात की। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुनिए। जो आउटसोर्स के कर्मचारी थे खंबे पर चढ़े और पूरी तरह जल गए। उनका एक हाथ डॉक्टर ने काट दिया, वो इलाज करा रहे हैं, लेकिन फ्रीज कंपनी जो जिसके अंडर में वो काम करते हैं वो उनको किसी प्रकार की मदद नहीं कर रही है।
पूरे रीवा जिले के लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे का इकट्ठा करके लगभग 2 लाख रुपए इकट्ठा किया और इलाज हो रहा है। आज इनके ये जो वृद्ध पिता हैं ये आमरण अनशन करने बैठे हैं। मैं इनका समर्थन करने आई हूँ और जब तक पवन को न्याय नहीं मिलता हम सब इसी तरह अड़े रहेंगे और करते रहेंगे। एक लड़का है वो मुझे फौज खिलाड़ी और मैंने दूसरा हमको आधार नहीं है, इसलिए हम प्राण यही त्याग दिए और प्राण त्यागे। सवारी का सामान पार करने वाला ऑटो चालक चढ़ा पुलिस के हत्थे, बैग में रखे फरियादी के जेवरात बरामद। 5 जुलाई 2021 को फरियादी राजेंद्र गुप्ता पिता शीतला प्रसाद गुप्ता उम्र 32 वर्ष निवासी ताला थाना मझौली जिला सीधी वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रीवा आए थे, जो कि एसएएफ चौराहा से ऑटो में सवार होकर अपनी पत्नी के साथ पाणिन टोला के लिए रवाना हुए। जब अपने स्थान पर ऑटो से उतरे और ऑटो चालक को पैसा देने लगे, इसी बीच एक जेवरात व नकदी का बैग ऑटो में रख दिया। पैसा ऑटो वाले को दे पाते, इसी बीच ऑटो चालक बिना पैसा लिए ही सवारी का जेवरात भरा बैग लेकर 9-2-11 हो गया, जिसकी शिकायत फरियादी ने सिटी कोतवाली थाने में की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ने मामला कायम कर मुखबिर तैनात किए और सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, जिसके बाद एक संदेही ऑटो चालक का नाम सामने आया, जिसके बाद ऑटो क्रमांक MP17R4414 के चालक दिलीप दाहिया पिता रामलाल दाहिया निवासी धवैया थाना चौराहटा को हिरासत में लेकर बारीकी से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी की निशानदेही पर फरियादी के गुम हुए जेवरात को बरामद कर फरियादी के सुपुर्द कर दिया गया है। इस संबंध में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य सिंह से बात की गई। तो ये ऑटो के साथ गिरफ्तार हुआ है, क्या आपको? ये राजेंद्र गुप्ता जी हैं, ताला ग्राम के रहने वाले, मझौली जिला सीधी के। ये 5 तारीख को अपने यहाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी थी, उसके कार्यक्रम में अपनी पत्नी के साथ आए थे और एसएफ चौराहे में उतरने के बाद एक ऑटो में बैठ करके और जा रहे थे पाणिन टोला तरफ। तो रास्ते में जो ऑटो चालक है उसने कई बार को मैंने गाड़ी को हिलाया डुलाया, झटके दे के रोकना, फिर उतारना। तो उतारते समय जब वो पर्स से पैसा देने लगी उसको, तो उनका छोटा पर्स था एक और, तो वो वहीं पर मतलब हाथ में रखा उन्होंने सीट में और पैसा देने लगी। उसी दौरान में वो छोटा वाला उनका बैग लेकर के और ऑटो लेकर के भाग गया, पैसा भी नहीं लिया और भाग गया था। तो इस सूचना पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और तलाश प्रारंभ की गई थी और सीसीटीवी वगैरह चेक कराए गए। तो उस टाइमिंग पे वहाँ पर 7 ऑटो थे जो कि सवारियाँ लेके निकले थे। तो उन 7 ऑटो को राउंड अप करते करते फिर जाके ये ऑटो मिला है, जिसके पास से ये उसका चांदी के जेवरात जो उसने पार कर दिया था वो मिल गया। उसको गिरफ्तार करके उससे ये सारा सामान जब्त कर लिया गया है। यातायात प्रभारी ने अपने पिता की 11वीं पुण्यतिथि पर 2 पहिया वाहन चालकों को वितरित किए हेलमेट। रीवा यातायात थाना प्रभारी सूबेदार अखिलेश कुशवाहा ने अपने दिवंगत पिता स्वर्गीय रामविश्वास कुशवाहा की 11वीं पुण्यतिथि अवसर पर जरूरतमंद 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित करते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में उनके पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। हेलमेट न लगाने की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तब से लगातार यातायात सूबेदार हेलमेट के प्रति वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि कोई दूसरा बिना हेलमेट के हादसे का शिकार न हो। इस संबंध में यातायात सूबेदार अखिलेश कुशवाहा से सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने बात की। सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए हमारा विचार था कि लोगों को हेलमेट लगाना चाहिए। इसके लिए हम लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। कल हमारे पिताजी की 11वीं पुण्यतिथि थी। चूंकि उनका एक्सीडेंट से डेथ हुई थी, रोड एक्सीडेंट में, उनने हेलमेट नहीं लगाया था, जिसका हमें आज तक पछतावा है। काश उस दिन वो हेलमेट लगा के जाते। तो पुण्यतिथि के अवसर पर हमने कोशिश की है कि कुछ ऐसे जो लोग हेलमेट नहीं खरीद सकते उनको हाईवे में जाकर हेलमेट प्रदाय किए गए हैं। आगे भी उनको हिदायत दी गई लगा कर रखें, हमेशा दुर्घटनाओं से बचे। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि इसी तरह हम लोगों को हेलमेट दें, जागरूक करें और दुर्घटनाओं से बचाएं। और अगर बिना हेलमेट का आपको मिल गया हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और अगर लगा के चलो तो हम तुमको बधाई देंगे। लाओ हेलमेट लाओ।
11,000 कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य पार करने के उपलक्ष्य में मानस मंडल द्वारा वितरित की गई हनुमान चालीसा। आपको बताना चाहेंगे कि मानस मंडल द्वारा मानस भवन में 2 जून से कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रीवा के शहरवासी पहुंचकर लगातार टीकाकरण करवाते देखे गए हैं। आज शनिवार को टीकाकरण करवाने वालों का आंकड़ा 11,000 पार कर चुका है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए मानस मंडल परिवार द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया है। साथ ही शनिवार को वैक्सीनेशन करवाने पहुंचे लोगों को हनुमान चालीसा की पुस्तकें भेंट की गई हैं। इस संबंध में मानस मंडल अध्यक्ष अनुपम तिवारी से रीवा 24 ने बात की। जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। देखिए, मानस मंडल परिवार द्वारा विगत 2 जून से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, टीकाकरण अभियान में सहयोग किया जा रहा है और मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि हमारे मानस मंडल परिवार ने जो ये अभियान में सहयोग किया है उसमें लगभग 11,000 जो एक शुभांक है, 11,000 के करीब लोगों का टीकाकरण करवा के उनकी जीवन रक्षा का प्रयास मानस मंडल परिवार के माध्यम से हुआ है। और इसी वजह से हम लोग ये मानते हैं कि ये भगवान श्री कलयुग के देवता श्री हनुमान जी की कृपा से ही हम ऐसा कर पाए हैं। इसलिए आज हम मानस मंडल परिवार की ओर से, शनिवार का दिन है बजरंगबली स्वामी का, हमने यहाँ जो टीकाकरण करवा रहे हैं लोग, उनको एक एक हनुमान चालीसा अपनी ओर से भेंट की है और उनसे ये निवेदन किया है कि हनुमान जी का रक्षा कवच तो आप लेकर अपने घर जाएं, लेकिन अपने इष्ट मित्रों, बंधु बांधवों को इसके लिए प्रेरित करें कि वो भी अपना टीकाकरण करें। इस महामारी से लड़ाई लड़ने में सब एक दूसरे का योगदान करें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। और इसके साथ ही जो ये संभावना और आशंका व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर आने वाली है, तो तीसरी लहर के वेग को कम करने में, उससे लड़ने में हम सब एक दूसरे के भागीदार बने, सहयोगी बने, सुरक्षा का कारण बने। अनुपम तिवारी, अध्यक्ष मानस मंडल, और ये हमारा पूरा मानस मंडल परिवार के। और लेते हैं एक छोटा सा विराम, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। वन कर्मियों पर खनिज माफियाओं ने किया हमला, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध करते हुए आरोपियों की तलाश की जा रही है। रीवा जिला अंतर्गत लौर थाना क्षेत्र के सीतापुर जंगल में ड्यूटी दौरान पदस्थ वन रक्षक आकाश मिश्रा अपने सहायक के साथ भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान देखा कि अवधलाल गौड़ सहित आधा दर्जन की संख्या में लोग जंगल की जमीन पर अवैध उत्खनन कर रहे थे, जिसके संबंध में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने जानकारी लेने का प्रयास किया। तभी सभी एकत्र होकर दोनों पर टूट पड़े और लाठी डंडे से प्रहार करते हुए दोनों को घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। किसी तरह से वन कर्मियों द्वारा घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद पीड़ितों को उपचार हेतु मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां उपचार जारी है। वहीं घटना की जानकारी संबंधित थाने को दी गई है। पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की गई। हाँ, एक वनकर्मी है, इसका नाम है आकाश शर्मा है। ये अपने सीतापुर बीट लगती है इसकी,
उस बीट में पहले से भी आता जाता था, कुछ लोगों को रोक टोक करता था। जो लोग वहाँ पर अवैध रूप से कुछ माइनिंग करते हैं। कल ये शाम को जब सीतापुर ग्राम गया है, उसी समय कुछ लोग इसको मिले हैं, 4 लोग थे वो, जिसमें से एक का ये नाम जानता है। इसी बात पर से कि पुराना यहाँ रोक टोक करता रहता है, हमको मना करता है, उसके साथ विवाद किया और उसके साथ मारपीट की। उसके साथ मारपीट के बाद वो थाने गया, उसकी रिपोर्ट पर से पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया, जिसमें धारा 353, 294, 506, 341 अन्य धाराओं में कायमी की गई है। और कायमी करके आरोपियों की तलाश करने पुलिस गई थी। आरोपी अभी पुलिस को मिले नहीं है। आरोपियों की तलाश जारी है, विवेचना जारी है। खून वाला चोट नहीं है, बस यही है ना, बस यही मतलब खुला नहीं है ना, डंडे की चोट है ना। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। बकरीद पर्व को लेकर कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। प्रशासनिक आश्वासन के बाद खत्म हुआ अनशन। सवारी के जेवरात लेकर फरार होने वाला ऑटो चालक गिरफ्तार, सामान बरामद और यातायात सूबेदार ने पिता की पुण्यतिथि पर बांटे थैंक। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होगी पुलिस उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।